मेरा अपना तासुर है, गलत हो सकता है, कि हुज्जाज किराम जब काबा शरीफ के सहन में कदम रखते हैं पहली बार, तो वो काबे की मोहब्बत में और काबे वाले की मोहब्बत में और आजिज़ी और बंदगी और खुशू और खुजू और रिक्कत और गुदाज और सोज और दर्द और तड़प और एहसास और यकीन और उम्मीद और आह और एहसास में कमाल की मेराज पर फायज होते हैं। पहला तवाफ़ करके फिर जब अगले दिन तवाफ़ करने जाते हैं तो वो कैफियत 70% रह जाती हैं, तीसरे दिन वो 50% होती हैं, चौथे तवाफ़ में वो 30% होती हैं, और पाँचवें तवाफ़ में शायद याद ही नहीं होता कि ये काबा शरीफ है और मैं इसका तवाफ़ करने आया हुआ हूँ। वहाँ फिर धक्कम पेल होती है, वहाँ फिर गप्पें होती हैं, वहाँ फिर मोबाइल होता है, वहाँ फिर फ़ोन होते हैं, वहाँ फिर ही हा हा होता है, वहाँ फिर आपस में कारोबारी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। ये सूरत हाल तवाफ़ करते हुए ये क्या हो जाता है, फेमिलियरिटी डेवलप हो गई है, फेमिलियर हो गए हैं आप। पहली दफ़ा आप किसी आदमी के दफ्तर में जाएं तो हो सकता है आप कांप रहे हों कि साहब से सामना होगा। अगर इत्तेफाक से साहब आपको उठकर गले मिलें, कुर्सी पर बिठाएं, चाय पिला दें, पानी पिला दें, दूसरी दफ़ा आप जाएंगे ना तो हो सकता है आप में इतनी रौनक हो कि आप साहब के सामने टेबल पर ज़रा टेढ़े होकर बैठ जाएं और कहें और जी फिर क्या हाल है। समझ आ रही है ना बात? ये सफ़र हम इस तरह तय करते हैं। यही सफ़र हम काबे के मामले में भी तय कर लेते हैं। यार 30 साल जिस काबे के लिए तड़पते रहे आजिज़ी में और रिक्कत में और पूछते रहे कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, पीरों से, बुज़ुर्गों से, उस्तादों से, मौलवियों से, गाइड से, सबसे पूछ पूछ के, किताबें पढ़ पढ़ के, जब उस काबे ने आपको सीने से लगा लिया, अपना करम, अपनी फुआर, अपनी बरकत, अपनी निस्बत, अपना असरात, अपनी तवानाई, अपना हुस्न, अपना जमाल, अपनी तजल्लियात आप पर निछावर कर दी, उसके बाद आप उस काबे से बेरुख क्यों हो गए, लाताल्लुक़ क्यों हो गए? फिर वही पुराना वो जो छुपा हुआ नस्मा अंदर था, वो सेल्फ, वो ईगो, वो जाग क्यों गई? बंदगी कहाँ चली गई? आजिज़ी कहाँ चली गई? एहसास करम कहाँ चला गया? ये जो फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है, उनसियत खौफनाक जुर्म करवा देती है। फिर तीसरे दिन आप देखते हैं कि एक अरब ने मस्जिद हराम में जूते पहने हुए हैं, आप भी जूते पहनते हैं। चौथे दिन आप जूते यूं लहराते हुए काबे शरीफ की तरफ करके तो आप तवाफ़ कर रहे होते हैं। ये मंजर शायद सब थे वहाँ देखिए। छठे दिन आप मताफ में सो जाते हैं लेट के और टांगें काबे की तरफ होती हैं। ये मैंने पाकिस्तानियों को देखा जिनके बारे में मैं सोचता रहा हूँ कि ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी। वो इतनी रौनक से जूते पहनकर वहाँ मताफ में चल रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जिनको ऐसा देखकर करते हैं, हो सकता है वो तुर्की वाले हों, तो आपने तुर्की वालों को देखकर ये सीखा। तुर्की में तो 90 साल तक दीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची थी। अतातुर्क ने उनसे अजान भी छीन ली थी। वो अगर आज हरम काबा में आ ही जाते हैं तो ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का उन पर। अफ्रीका वालों को जिन्हें कुरान पाक और कायदा नसीब नहीं होता पढ़ने के लिए, अगर वो ऐसी गलती करते हैं तो वो अल्लाह के यहाँ माजूर हैं। समझ आ रही है मेरी बात? हो सकता है कोई किसी और मसलक का हो, उस मसलक का शूर, अरबों के मामलात, तो हम तो दाता साहब के देश के लोग हैं, अजमेर को मानने वाले हैं, गौसल वरा के ग़ुलामी का दम भरने वाले हैं। अहले पाकिस्तान जब यहाँ से जाते हैं तो एक शख्स ने बहुत अजीब फ़िक्रा किया, कहा, हमारे ग्रुप में से थे, यहीं गालिबन लाहौर वगैरह के, उन्होंने कहा मुझे तो ये डर लगा कि लोग जब हम यहाँ आते हैं हज करने, वापस जाते हुए शायद अपना ईमान भी गंवा कर चले जाते हैं। ईमान बचा कर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईमान बचा कर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तान अजीज़, अपने हरकतों से, दूसरों के नहीं, अगर हम दूसरों की अच्छाइयाँ देखकर कबूल नहीं करते, नहीं इख्तियार करते, नहीं इमिटेट करते, तो दूसरों की बुराइयों से क्यों सीख रहे होते हैं? ये उज़्र नहीं है,